वालों तक पहुंची तो पूरा परिवार जैसे टूट कर बिखर गया। खासकर जुबिन को इस घटना का गहरा सदमा लगा। उन्होंने अपनी बहन की याद में शिशु एल्बम भी रिलीज की, जिसे वो अक्सर तब सुना करते थे जब उन्हें झोंकी की बहुत याद आती थी। घर में एंटरटेनमेंट का माहौल होने के चलते जुबिन को बचपन से ही इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया, जिस वजह से उनका मन पढ़ाई में भी ज्यादा नहीं लग सका। लेकिन पढ़ाई के महत्व को समझते हुए उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। उनकी शुरुआती एजुकेशन तमुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी हुई, जहां वो एक एवरेज स्टूडेंट रहे, और इसी स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद वो बोरुआ कॉलेज में चले गए, जहां उन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने के लिए एडमिशन लिया। लेकिन अपने म्यूजिक करियर को पीक पर पहुंचाने के इरादे और म्यूजिक में इंटरेस्ट के चलते उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और इसके आगे किताबों को त्याग कर संगीत की दुनिया में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लिया। और उनके इस सफर में पहली गुरु बनी उनकी माँ, जिन्होंने जुबिन को संगीत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात सिखाई, उनके गुण और उनकी कमियों को बताया, ताकि वो उनमें सुधार कर अपने आप को परफेक्ट बना सके। हालांकि माँ से संगीत का ज्ञान वो करीब 3 साल की उम्र से ही ले रहे थे, इसीलिए अब उन्हें एक बड़े गुरु की जरूरत महसूस हुई, और ये कमी पूरी की पंडित रॉबिन बनर्जी ने, जबकि रमानी राय ने उन्हें असमिया लोक संगीत से इंट्रोड्यूस करवाया। वैसे तो जुबिन स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही गाने गा रहे थे, लेकिन उन्हें असली इंस्पिरेशन मिली साल 1992 में, जब उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल में परफॉर्मेंस दी और इसके बदले गोल्ड मेडल जीता। बस यही से उनकी प्रोफेशनल सिंगिंग की जर्नी शुरू हो गई। उन्होंने इसी साल नवंबर में अपनी पहली असमिया एल्बम अनामिका लॉन्च की, जो लोगों को खूब पसंद आई। असम में इस एल्बम के चलते जुबिन को जमकर प्यार मिला। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें तुमी जुनू परिबा हून और तुमी जुना की हुबाक प्रमुख रहे। वहीं 1993 में जुना की मोन, 1994 में माया और 1995 में आशा जैसी एल्बम्स को रिलीज किया, जो न सिर्फ हिट साबित हुई, बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जुबिन का नाम सबसे ऊपर लहराने के लिए भी इन एल्बम्स ने एक सुनहरा रास्ता इख्तियार किया, और यहीं से उन्हें मुंबई जाने की इंस्पिरेशन मिली। और 1995 के मिडिल में वो माया नगरी की चमक धमक भरी दुनिया में भी का सिक्का जमाने के लिए उन्होंने पहले इंडी पॉप सिंगल एल्बम चांदनी रात शुरू की। इसके बाद उन्होंने हिंदी एल्बम और रीमिक्स गाने रिकॉर्ड किए, जैसे 1996 में चंदा, 1998 में जलवा, 1999 में जादू और 2000 में स्पर्श। उनकी आवाज की मिठास ऐसी थी कि हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर्स भी उन्हें अपनी फिल्मों में म्यूजिक देने के लिए बुलाने लगे, और गद्दार, दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे जैसी कई फिल्मों में उन्हें गाने का मौका मिला। एक तरफ जहां ये गाने लोगों को पसंद आ रहे थे, वहीं मुंबई में उनका पहला बिहू एल्बम उजान प्रीति भी कमर्शियली सक्सेसफुल साबित रहा। वैसे आप सभी ने वो गाना तो सुना ही होगा, मुंबई से आया मेरा दोस्त। ये गाना भी जुबिन की